अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ को जो कि किसी दवाई पर मुश्तमिल नहीं है, और वो है नबीज़। नबीज़ क्या है, कहाँ से दरियाफ़्त हुआ, इसके फ़वाइद क्या हैं। दरअसल नबीज़ अल्लाह के नबी पाक सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ईजाद की ये चीज़, और इसका प्रॉपर तरीका और फ़यूज़ व बरक़ात बताए। नबीज़ खुश्क मेवाजात को पानी के अंदर भिगो कर रख कर उसका शेक बनाकर इस्तेमाल करने वाली चीज़ है। अल्लाह के नबी जिन चीज़ों का नबीज़ बनाते थे वो चीज़ें चंद एक हैं: खजूर, सफ़ेद तिल, और इसके अलावा खजूर है, सफ़ेद तिल है और शहद है। कुछ लोगों ने यहाँ लिखा, कुछ लोगों ने रिवायात में कुछ और चीज़ों का भी इस्तेमाल लिखा। बहरहाल मैं आज आपको नबवी नबीज़ बनाने का तरीका भी बताता हूँ, और जो इससे थोड़ा सा अच्छा करके वैसे तो अल्लाह के नबी की जो पसंद और उनका इंतखाब है उसको हम सलाम पेश करते हैं, ताहम मेडिकली तौर पे अगर उसमें कुछ चीज़ों का इजाफा कर लें तो वो बहुत अच्छी हैं। मिसाल के तौर पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि जनाब सरवर कौनैन नबीज़ को कैसे बनाते थे। आपके पास दो बर्तन थे, एक मुद्द और एक सा। आप जो छोटा बर्तन था उसके अंदर पानी डालते, और पानी डाल के उसके अंदर चंद खजूरें डालते और इंजीर डालते और थोड़ा सा सफ़ेद तिल डालते और इसको भिगो कर रख देते। खजूर, सफ़ेद तिल और इंजीर इसको भिगो कर आप रख देते, और सुबह जब आप उठते तो इसके अंदर शहद मिला के तो इसका शरबत बनाकर इस्तेमाल कर लेते, और वो शरबत उसी पानी में बनाते जो पानी रात को आप रखते इस्तेमाल के लिए। तो ये नबीज़ था। और इसके फ़वाइद क्या हैं कि ये पूरे जिस्म के लिए एक मुकम्मल ग़िज़ाई मशरूब है। आपने देखा होगा कि हमारे आबा व अजदाद उनको बहुत ज़्यादा बीमारियां नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि उनका खाना आम था, उनका रहना आम था, उनका सोना और ओढ़ना बिछोना, उनकी जो यानी घरेलू ज़िंदगी थी ना उनकी, वो बहुत सादा थी। उसके अंदर बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं थी, बाज़ार के प्रोडक्ट नहीं थे, मसनूई चीज़ें उनके अंदर नहीं थी, आम चीज़ें थीं, और ज़िंदगी बहुत आसानी और सादगी के साथ उन्होंने गुजारी। और वो लोग बिलाशुबा 100 साल ज़िंदगी पाकर उनकी वफ़ात हुई। उनको दांतों की बीमारियां नहीं थीं, उनको मैदे के अमराज नहीं थे, उनको पेशाब से रिलेटेड अमराज नहीं थे। आखिर क्या था? कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा था जो हम नहीं कर रहे इस्तेमाल। वो क्या था? सबसे पहली चीज़ जिस्म को जो बीमार करती है वो ये है कि मेरे मुंह के रास्ते क्या जा रहा है। मैं जो खा रहा हूँ वो खाने का वो टाइम है, मैं जितना खा रहा हूँ क्या इतने मेरे जिस्म को इस खाने की ज़रूरत है, और मैं किन किन चीज़ों को मिला के कम्बिनेशन करके खा रहा हूँ। अगर हम इन तीन असूलों को अपना लें तो फिर हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती। हमारे बड़े बुजुर्ग जब एक चीज़ खा लेते थे तो कुछ देर तक उसके ऊपर उसकी मुखालिफ चीज़ को हरगिज़ नहीं खाते थे। हमने इन छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ दिया। याद रखिएगा, चाय के अंदर दूध, पत्ती, चीनी डाल के उसको बॉयल कर दें, और उसके अंदर थोड़ी सी पत्ती, आप चाय की पत्ती कम डाल दें, तो क्या वो चाय बनेगी? बिल्कुल भी नहीं बनेगी। इसी तरीके से आप सालन बनाएं और उसके अंदर नमक डालें ही ना, तो क्या उसका जायका बनेगा? नहीं। हालांकि नमक बहुत थोड़ा है, उसके अंदर सारी चीज़ें हैं, सिर्फ एक चुटकी नमक की नहीं है। तो कुछ चुटकियां हमारी ज़िंदगी में जो हमारे आबा व अजदाद की ज़िंदगी में थीं, हमने ख़त्म कर दी दौर जदीद की वजह से, अपने फ्यूचर को बनाने की वजह से, साइंस के साथ और घड़ी की टिक टिक के साथ भागने की वजह से, और मसरूफियात की ज़िंदगी की वजह से, आज के इस हटो बच्चों वाली ज़िंदगी की वजह से हमने छोटी छोटी चीज़ें जिनको छोड़ा। और सेम ऐसे जैसे सालन में नमक की अहमियत का अंदाज़ा खा के मालूम होता है, इसी तरीके से हमें भी तब अंदाज़ा हुआ कि उन छोटी छोटी चुटकियों के क्या फ़वाइद थे। तो उन्हीं चीज़ों में से चंद चीज़ें नबीज़ हैं। ताहम कुछ लोग नबीज़ बना भी रहे हैं तो वो दूध में बना रहे हैं। अच्छा, मज़े की मैं यहाँ आपको एक बात बताता हूँ कि जब हमारा दिमाग, हमारी आंखें दूध को देखती हैं तो वो एक पैगाम हमारे दिमाग को कन्वे करती हैं कि जी दूध आया हुआ है। दूध का नाम सुन के हमारा दिमाग जो जो हमारी गुद्दत को, हमारे ग्लैंड को
पैगामात भेजता है कि ये सलाइवा तैयार कर, वो पानी को देख के और करता है और दूध को देख के और करता है। मैं दूध की अफादियत से मुनहरिफ नहीं हो रहा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि जब आपकी आंखें पानी देखती हैं तब दिमाग कौन से रतूबतें खारिज करता है जिस्म, जब आप दूध देखते हैं तो दिमाग कौन सी रतूबतें खारिज करता है। जो रतूबतें पानी के साथ और ये कम्बिनेशन, ये शेक बना के हमारा इंसानी दिमाग करता है, वो दूध को देख के नहीं करता, क्योंकि दूध के अंदर फैट्स होते हैं, दूध के अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा है और दूध के अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा है। और हमें ये जो है ना इतना कैलोरीज में नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हम जो नबीज़ बनाएं वो कैसे बनाएं। हमने नबीज़ इस तरीके से बनाना है कि आप एक मिट्टी का बर्तन ले लें। मिट्टी का बर्तन क्यों? क्योंकि मिट्टी का बर्तन जो है, एक तो वो सुन्नत है, दूसरा वो पानी को शुद्ध करता है, पानी को साफ़ करता है और पानी को ठंडा रखता है बग़ैर किसी आर्टिफिशियल ठंडक के, बग़ैर किसी फितरत से लड़े हुए ठंडक के, नेचर वाली ठंडक को वो पानी को ठंडा करता है। तो आप छोटा सा मटका लें, छोटा सा कूज़ा लें, उसके अंदर पानी भर दें, उसके अंदर 5 से 7 खुश्क खजूरें काट के डाल दें, उसके अंदर थोड़े सा आप तिल डाल दें सफ़ेद, उसके अंदर आप इंजीर डाल दें, थोड़ी सी आप किशमिश डाल दें और थोड़ा सा ज़िश्क डाल दें और 2 चम्मच शहद डाल के इसको रख दें। ये सारी रात पड़ा रहे। चाहे तो मगज़ बादाम भी डाल सकते हैं, इसको और बढ़ाते जाएं और अच्छा करते जाएं। खुश्क मेवाजात जितने हैं, खुश्क आलू बुखारा है आप वो डाल सकते हैं, इसके अंदर खुबानी आप डाल सकते हैं, खुश्क डालिएगा वो बहुत अच्छी रहती है, वो भी डाल सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें आप डाल के, तो इसको आप कोशिश करें कि रात को ही भिगो के रख दें। जब ये रात को आप भिगो के रख देंगे तो फिर क्या होगा कि सुबह जब आप उठें तो इसका एक शेक बना लें। और मीठे के तौर पे पहले तो मीठे की ज़रूरत नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर हम ज़रिश्क डाल रहे हैं, हम किशमिश डाल रहे हैं। अगर फिर भी आपको मीठा कम लगे तो 1 से 2 चम्मच शहद डाल दें, इसका शेक बनाएं और सुबह आप नाश्ते से पहले, सुबह आप वॉक से पहले, बाहर जाने से पहले इसका 1 बड़ा गिलास वो आप पी लें। तो यकीन जानें ये शरबत का ये जाम आपके लिए फ़रहतें लाएगा। आपको डिप्रेशन, एग्जाइटी, टेंशन, गुद्दत, सलाइवा, गुदूद और ग्लैंड से मुतल्का, मैदे से मुतल्का, मोटापे से मुतल्का, जितनी भी बीमारियां हैं, हड्डियों और जोड़ों के दर्दों से मुतल्का, आसाब और उज़लात के खिंचाव से मुतल्का, तमाम चीज़ों के लिए आपके लिए ये राहत बन जाएगी। एक चीज़ की खूबी का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें कि आपके नबी ने वो उसका बाकसरत इस्तेमाल किया। आज फॉरेन कंट्रीज़ के लोग हॉली प्रॉफिट की लाइफ को उठा के उनकी ग़िज़ा को पढ़ रहे हैं कि आखिर वो ऐसा क्या इस्तेमाल किया करते थे कि उनकी सेहत काबिल रक्श थी कि वो 3 खजूरें खा के जंगें लड़ते थे और 313 1000 पर गालिब आ जाते थे। तो ऐसा क्या था? ये सच है कि जज्बा ईमान भी अपना काम करता है, लेकिन ग़िज़ा का बड़ा असर है। क्यों फरमाया गया कि सिद्क़ के मलाल, कसब हलाल, रिज़्क़ हलाल, ये 3 चीज़ें आपके अंदर रूहानियत को पैदा करती हैं। जिस तरीके से कहा जाता है कि बेरी के नीचे सोने वाले इंसान के अंदर अलग तासीर बनती है, पीपल की छांव के अंदर सोने वाले बंदे के अंदर अलग तासीर बनती है, इसी तरीके से अगर छांव का असर है, अगर हमसाये का असर है, अगर बुरी सोहबत का असर है, तो फिर ग़िज़ा का असर कैसे नहीं होगा जिस्म के ऊपर? ज़रूर है। नबीज़ एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इसको बनाकर अपने बच्चों को यूज़ करवाएंगे, आपके वो बच्चे जो साल से बिस्तर पर पेशाब कर रहे हैं वो इस आदत को छोड़ देंगे। वो लोग जो नमाजी हजरात हैं, जिनको पेशाब के बेतहाशा कतरे आते हैं, परेशान हैं, तो वो नबीज़ इस्तेमाल करें। वो लोग जिनको प्रोस्टेट का मसला है वो भी नबीज़ इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी चीज़ है। वो लोग जिनको गुदूद से मुतल्लिक़ मसाइल हैं वो भी नबीज़ इस्तेमाल करें। वो लोग जिनको मैदे का अल्सर है, मैदे में तेज़ाबियत है, मैदे में ज़ख़म हो गया है, एंडोस्कोपी करवा रहे हैं, बार बार अंदर बेंडिंग करवा रहे हैं, वो भी नबीज़ का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके अंदर हम शहद डाल रहे हैं और शहद अंदर के ज़ख्मों का इलाज है। ये बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं। छोड़ दें आप डॉक्टर हजरात को कि वो क्या कह रहे हैं। ग़िज़ा के साथ इलाज, इस पर तो पूरा एक इदारा हमारे जो है ना अब दुनिया में वजूद में आया है, और वो कौन सा? फूड न्यूट्रिशन।
کہ خوراک کے ساتھ آپ کیسے علاج کر سکتے ہیں، تو انہی میں نبیذ کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اگر آپ کو آپ کی آنکھوں میں مسئلہ ہے، آپ کے جوڑوں میں مسئلہ ہے، کندھوں میں مسئلہ ہے، کمر درد کا مسئلہ ہے، عورتوں کے خفیہ مسائل ہیں، مردوں کے خفیہ مسائل ہیں، تو آپ صرف نبیذ کو استعمال کر کے تو دیکھیں نا، آپ ساری چیزیں بھول جائیں گے۔ پیغام شفا ہے نبیذ، کیونکہ نبیذ کے اندر وہ نبوی چیزیں ہیں جن کی شفا یابی ہونے کی مکمل گارنٹی ہے۔ اس کو آپ اور بہتر کرنا چاہیں تو اس میں ایک چٹکی آپ کلونجی کی ڈال دیں، یہ پھر اور اچھا ہو جائے گا، اور زبردست ہو جائے گا، اور بہترین ہو جائے گا۔ تو آپ نبیذ بنائیں اور اپنے گھروں میں رکھیں، گرمیوں میں اس کا وافر مقدار میں استعمال فرمائیں۔ اور وہ لوگ جو پیشاب کے قطروں سے پریشان ہیں، جریان، اطلام، دھات اور ڈیش 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 جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں بتانی چاہیے، جو نہیں ڈسکس کرنی چاہیے، جو آداب ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نہیں بتانی چاہیے، تو وہ جو بھی ازواجی مسائل کے نام پہ، وہ ازواجی تعلقات کے نام پہ، وہ میاں بیوی کے آپس کے ریلیشن کے تعلقات کے نام پہ، وہ اس نام پہ جتنی بھی بیماریاں سر فہرست ہیں، تو وہ سارے لوگ ایک دفعہ نبیذ کو استعمال کر کے دیکھیں۔ جن کو کھانا کھانے کے بعد فوراً بعد غذا کی نالی میں جلن ہوتی ہے، وہ نبیذ کا استعمال کر کے دیکھیں۔ جن کو دائمی قبض ہے، آنتوں میں زخم اور خشکی ہو گئی ہے، وہ نبیذ کا استعمال کر کے دیکھیں۔ اور یقین کریں جن کو انیمیا اور خون کی کمی ہے، آپ ان کو نبیذ کا استعمال کروائیں۔ اس میں زرشک ہے جو آنکھوں کو، آپ کی بینائی کو تیز کرے گی، آپ کی یادداشت کو اچھا کرے گی، آپ کے اندر صالح اور نیا خون بنائے گی۔ یہ کمبینیشن، اس کے کیا ہی کہنے، جس کو رسول اللہ نے ترتیب دیا ہو، صحابہ اور اہل بیت نے جس کا اہتمام اور استعمال فرمایا ہو، تو نبیذ آپ بھلے نبیذ آپ اللہ کے نبی والا بنا لیں، یا جو میں نے آپ کو بتایا یہ بھی آپ بنا سکتے ہیں، تو اس کو آپ بنائیں اور اپنی زندگی میں لے کے آئیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ اس کے آپ کو بے تحاشا فوائد دیکھنے کو ملیں گے۔